नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज एडमिशन के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। किस तरीके से और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप पूरी जानकारी लेंगे तो निश्चित ही आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। सिंपली आप गूगल पर सर्च कीजिएगा DGMHUP। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, क्या सर्च करना है आपको, DGMHUP। जब आप इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा लिंक जेएनएम ट्रेनिंग एडमिशन पोर्टल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। क्लिक करना है कंटिन्यू टू पोर्टल इस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशंस का सेक्शन, नोटिस फॉर जेएनएम ट्रेनिंग 2022। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि जो डेट्स हैं उनके बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेएनएम, स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस 1/5/2022, यानी कि 1 मई 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 31/5/2022, यानी 31 मई 2022। इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए, ये है जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए। वहीं अगर हम बात करें मिडवाइफरी एजुकेटर की, तो अगर आप मिडवाइफरी एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डेट है यहाँ पर 2 मई 2022 से 22/5/2022। ये है मिडवाइफरी एजुकेटर के लिए और ये है जेएनएम के लिए। यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट करने का ऑप्शन, कोर्स यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विच कोर्स आर यू अप्लाइंग फॉर, क्वेश्चन मार्क। सेलेक्ट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए इस पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा जेएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन और दूसरा आएगा मिडवाइफरी एजुकेटर। सिंपली आपको क्लिक करना है जेएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टेप 1 में यहाँ पर क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये जितने भी निर्देश हैं ये आपको पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर है क्लिक हियर का लिंक, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, आप आ जाएंगे इस पेज पर। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा रिलीज़ विज्ञप्ति, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर दिया गया है। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। वर्ष 2022 में सामान्य उपचारिका यानी कि जीएनएम में 3 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों पर उपलब्ध 453 रिक्त सीट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट, इस पर आपको अप्लाई करना होगा। कब से कब तक, 1/5/2022 से 31/5/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल आपके लिए ओपन है। ठीक है, तो ये रही अप्लाई करने की डेट और जितनी भी जानकारी वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शैक्षिक अर्हताएं यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर बताया गया। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पहला पॉइंट साथियों यहाँ पर ये है कि अंग्रेजी यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपके कम से कम 40% मार्क्स होना ज़रूरी है, मतलब कि कम से कम आपके 40% नंबर होने चाहिए इंग्लिश 12th में। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि 10th और 12th क्लास की जो पढ़ाई है यूपी बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ की हो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि इसमें आर्ट्स कॉमर्स या फिर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए यहाँ पर विज्ञान केवल कहा गया है, तो इसमें हो सकता है कि पीसीबी और पीसीएम दोनों अप्लाई कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि अगर आप एक पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो आप 100% अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल मैं श्योर हूँ। और रही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स की बात, तो हो सकता है कि वो भी अप्लाई कर पाएँ, बट ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं या फिर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कीजिएगा, इनकी वेबसाइट पर आपको ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके ज़रिए कॉन्टैक्ट करके पता कर लीजिएगा कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अथवा करके यहाँ पर बताया गया कि अगर आप एक एनएम है, मतलब कि अगर आपने एनएम नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है और आप एएनएम के रूप में रजिस्टर्ड हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 10+2 या फिर समकक्ष परीक्षा में अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके होने चाहिए 45% यानी कि 45% मार्क्स। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके
ट्वेल्थ में या फिर उसकी समकक्ष परीक्षा में 40% होना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बात रही आवेदन शुल्क की यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में, तो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST OBC कैटेगरी के अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस है वो है 100 रुपये। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसमें मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 10% सीट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है, मतलब कि 10% जो सीट्स होंगी टोटल की वो आरक्षित हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये शेष उपलब्ध सीटों में 15% आरक्षण ANM कार्मिकों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में NRHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष निरंतर कार्य किया हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं आरक्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। बात करें एज लिमिट की, तो कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स, और 17 वर्ष से अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम 35 वर्ष की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट भी मिल जाए अगर आप एक OBC या फिर SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। अब बात आती है सिलेक्शन पर यानी कि चयन पर, किस बेस पर एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा या फिर 10th और 12th के जो मार्क्स होंगे उनके बेस पर एडमिशन मिलेगा। तो साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा 10th और 12th के जो आपके मार्क्स होंगे उनका जो एवरेज होगा उसके हिसाब से बनेगी मेरिट लिस्ट और उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना होगा, यहाँ पर ये बताया गया है, और जो चीज़ें हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपको दी है, इसलिए आपको पढ़ लेना है। इसके बाद साथ ही यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, इस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्स्ड फॉर, अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे उनके बारे में जानकारी दी गई है, आप इनको देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वेबसाइट पर आकर के खुद चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ कॉलेज एंड सीट्स, मतलब कि किस कॉलेज में एडमिशन होगा इसके थ्रू और किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं GNM की यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसा कि स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नगर 35 सीट, और इस तरीके से यहाँ पर 67 और यहाँ पर 54, 23, 58, 50, 23, 66, 77। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज वाइज सीट मेंशन की गई आप देख सकते हैं। चलिए इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो गो बैक पर क्लिक कीजिए एंड आ जाएंगे आप इस पेज पर, और यहाँ पर टेक्निकल गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि फ़ोटो का साइज़ कितना क्या आपको रखना होगा और डॉक्यूमेंट्स का साइज़ क्या रखना होगा, और जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है टेक्निकल वो आपको मिल जाएगी, इसलिए हर एक चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा। क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए एंड देख लीजिए ये फॉर्मेट। देखें यहाँ पर आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा, मतलब कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो देखने को रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, देन आप अप्लाई कीजिएगा। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने हेतु निर्देश, तो इस पर क्लिक करके आप ये पढ़ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए JNM ट्रेनिंग एडमिशन पोर्टल पर आएंगे एंड क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू पोर्टल, सेलेक्ट करेंगे JNM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीड, इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए साथियों अगर आप स्टेप 1 कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि जो निर्देश दिए गए थे जो आपको पढ़ना ज़रूरी है उनको पढ़ लेते हैं, तो आपको क्लिक करना है स्टेप नंबर 2 रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि मैट्रिक और माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज नाम के अनुसार नाम दर्ज करना, मतलब कि आपके 10th और 12th की जो मार्कशीट है उस पर जो आपका नाम है यहाँ पर एंटर करना है, मतलब कि जो आवेदक है उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है, मोबाइल नंबर और यहाँ पर email ID सबमिट, देन आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वो एंटर करना है जो आपका हो, मतलब कि जो आपके पास हो और जो एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा जो आप फिल कर पाएंगे। बस ध्यान रखना है कि सावधानी से आपको फॉर्म भरना है, गलती आपको नहीं करनी है। तीसरा स्टेप आपका होगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि तीसरे में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। देखिए साथियों, जब आप स्टेप नंबर 2 करेंगे, मतलब कि रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा और पासवर्ड हो सकता है कि आपको खुद से बनाना पड़े। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। कहाँ पर? जब आप क्लिक करेंगे इस तीसरे स्टेप पर, क्लिक हियर पर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन कर लेना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लिंक टू बैंक्स वेबसाइट फॉर प्रिंटिंग चालान एंड डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके आप लॉगिन करके कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपेयर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स, मतलब कि जेएनएम नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब कि चॉइस फिल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके आप ये भी कर लेंगे। वहाँ पर आपको कई सारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि हमें किसको सबसे पहले रखना है और उसके बाद कौन सा रखना है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनको भी पता चल सके कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा, जैसे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए साथियों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और अपडेट रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने करियर को बेहतर बनाइए।